चलिए लेट्स स्टार्ट। यही है ना जी। चलिए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कोर्स की शुरुआत में ही बताए थे कि कोई भी चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे, किसी भी चैप्टर को समाप्त करेंगे तो उसको समाप्त करके हम वहीं पर, बच्चे लोग सारे लोग ध्यान देंगे यहां पर, उस चैप्टर को समाप्त करके हम वहीं पर छोड़ नहीं देंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे, हम लोग अपने एबिलिटी का जांच करेंगे। एबिलिटी मतलब क्षमता, अपने क्षमता का जांच करेंगे कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर जो है या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट का जो लेवल है वो हमारे बोर्ड से मैच करता है, हमारे बोर्ड की परीक्षा से मैच करता है कि नहीं, बोर्ड में पूछे गए प्रश्न के स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं। इस चीज का जांच करने के लिए, तो इस चीज का जांच करने का सबसे बेहतर और बेहतर उपाय आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके थे, किसी भी चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे और एंड करने के तुरंत बाद हम लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने सालों का, 2010 से लेकर के 2023 तक उस चैप्टर से जितना प्रश्न पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, उसी की कड़ी की शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। जो लोग हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग क्लास में बहुपद चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और बहुपद चैप्टर समाप्त करने के बाद हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो आपका द्विघात समीकरण वो भी शुरू हो चुका है और उसका भी आई थिंक 2 क्लास हो चुका है, द्विघात समीकरण का भी, हाँ या ना। तो इसको अभी द्विघात समीकरण को आगे बढ़ाने से पहले बहुपद चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो पहले बहुपद चैप्टर से आज तक 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है, तो क्या काम करते हैं, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर द्विघात समीकरण को लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीट है, ये हमारे अपना हैंड रिटेन है, ये कहीं से छापा हुआ नहीं है, ठीक है ना, या कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ है, यह हैंड रिटेन नोट्स है जेसीसी का, जीवन कोचिंग सेंटर का। ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन मोड में मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको तो इसका फोटोकॉपी करवा के हार्ड कॉपी के रूप में दे दिया गया, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो इसको ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं मेरे कोर्स को, उनको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और उस पर आपको सर्च करना है सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है। ऐसे अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में भी आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा। कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जंप करना है और फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। तो ऑनलाइन विद्यार्थी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस जीवन जेसीसी टेलीग्राम चैनल जो है ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कीजिए, वहां से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, इसको आप प्रिंट आउट करवाइए और प्रिंट आउट करवाने के बाद जो क्लास में करवाया गया है उसको फिर आप लोग अपने माध्यम से कीजिए। इसके बाद जैसा कि आप लोग को मालूम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एक एक प्रश्न नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न नहीं करवाएंगे, ठीक है, केवल जो क्लास से डाउट आएगा उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन विद्यार्थी जो देख रहे हैं ऑनलाइन, अगर इस डाउट के अलावा भी उनका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, इसको बताया जाए। नेक्स्ट जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपके कंसर्न को हम एड्रेस कर लेंगे। चलिए, अब बिना विलंब का ये हो गया इंट्रोडक्शन, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, चलिए सर, ये समझ में आ गया ना। हर एक चैप्टर को समाप्त करेंगे और चैप्टर समाप्त होने के तुरंत बाद
प्रीवियस ईयर उसका डिस्कस करेंगे। आप लोग बनाइएगा और बनाने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सीट को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, ये पूरे साल काम आने वाला है, पूरे साल काम आने वाला है, ठीक है। चलिए सर, टोटल कितना प्रश्न पूछा हुआ है सर बहुपद से? 61 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 16, 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला 3 प्रश्न। 5 मार्क्स वाला आप लोग को हम बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तीनों प्रश्न ऑलरेडी क्या किया हुआ है और उसका वीडियो चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं बना होगा तो वहां जंप कीजिए वीडियो पर, एक बार देखिए और फिर वहां कीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार बताना संभव नहीं है। आइए सर, चलिए पेज नंबर 1 1 से 11 है या नहीं है? पेज नंबर 1 से कितना है? 11। चलिए सर, आप लोग बताइएगा 1 से 11 में अगर किन्हीं का कोई प्रश्न डाउट है तो आप पूछेंगे। सुनिए, एकदम जाहिल जैसा जो पाइए वो मत पूछिएगा, ठीक है, ईमानदारी से कि हाँ सर ये प्रश्न डाउट है, ठीक है। चलिए पूछिएगा आराम से। सुनिए, डाउट में आ रहा है आपका, ठीक है, तीसरा चौथा, 1 से 11 डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा। और कोई डाउट? सुनिए सर, क्या काम कीजिएगा, जिनका डाउट आए ना पेन से सीटवा में से गोल घेरा लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी दोबारा रिवीजन करने का मौका मिले तो तुरंत सबको नहीं बनाना है, जो घेरा लगल रहेगा उसको खाली एक बार देख लेना है, ठीक है, कि हमारा सी नहीं बन लेला, अभी बनना है कि नहीं बनना है। बात समझ रहे हैं? चलिए तीसरा चौथा। और कोई? क्या कोई बच्ची पूछ रही है 9वां। अब इसके बाद कोई नहीं बताएंगे, 9वां और 10वां गिनती गिन रहे हो। चलो, गुणनखंड तोड़ने नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 2, 12 से 24 पूछोगे। 12 से 24 है 21। चलिए, एक बच्चा पूछा 21। 12 से 24 डाउट पूछिएगा। क्या? 16 13 12 लिमिट में रखिए ताकि हमको भी डिस्कस करने में मजा आए और आपको भी करने में मजा आए। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, 25 से 36। क्या? 35। 25 से 36 में क्वेश्चन नंबर 35। आगे बोलिए। 36, 35, 36 और बोलिए 32 भी 32 और बोलिए 25 कोई मत पूछिएगा, क्योंकि जो 25 पूछिएगा तो देख लीजिएगा जिस टाइप का क्वेश्चन नंबर 25 है सेम उसी प्रकार का एक डाउट क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है। 19 नहीं लिखा हुआ है? अगर 19 नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ होगा। ये 21 लिखा हुआ है। 21, 19 और आपका 25। 19, 21, 25 तीनों एक ही टाइप का है। और सोचिए उस टाइप का कई बार पूछ लिया है? 3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। क्या? और 33 भी आपका देखिए वही है, मतलब ये VVI हो जाता है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका VVI है कंसेप्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बार ये पूछे हुए हैं। हो सकता है आगे एक आध बार और आ जाए। और कोई डाउट? 31 नहीं बताएंगे, ठीक है। 31 में केवल गुणनखंड तोड़ना है। क्या? 29 तो ना मार मारेंगे हैं।
चलिए, और कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4, 37 से 48 है, 40, 39, 39, 45, जो विद्यार्थी 42 पूछ रहा है, क्या पूछता है? बहुपद y के क्यू माइनस 2y स्क्वायर प्लस रूट 3y प्लस 1/2 का घात है, एक अधिकतम घात कितना है? 3, तो 3 आंसर होगा। कुछ भी पूछ रहा है 42 प्रश्न। बकलोला जिंदगी भर बैले रह जाएगा कि बताओ? 46। लाइन इतना लंबा मत लगाओ। और कोई? क्या? 47। चलो बस करो इसमें अब। अरे बात काहे कर रहे? आगे पेज नंबर 5 और लास्ट है ये, 49 से 61। आराम आराम से। कौन सा? देखिए 54 से लेकर के 61 तक ये 2023 में पूछ ले हैं, ठीक है। पहला डाउट आया कितना? 54। आगे 55, 55, 57, 60 और 61। अब कोई नहीं बता रहे हैं, अब कोई नहीं बता रहे हैं। चलिए इसके अलावा कितना? गिन लेते, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 61 प्रश्न में 20 प्रश्न आपका डाउट आया है, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फिर क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई डाउट आपका बच रहा है तो आप अपने अगल बगल के सहपाठियों के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लिबर्टी है आपको भी कि कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए सर, क्या 50? क्या क्या यार, तुम लोग सब पूछने के मूड में ही आए हो। सुनो ना, हम क्या बोले? आपके पास 2 तरीका है बचा हुआ ये 20 के अलावे। पहला, जो नए बना है अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिनसे बना है वो आपको बता देंगे। अगर फिर भी नहीं बना, कमेंट बॉक्स में जाइए, ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन नहीं बना है, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, समझा। और ज़्यादा फालतू पूछोगे तो फिर लताड़ेंगे भी। आइए अब कहाँ से शुरू करें, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। आइए शुरू करते हैं, वो तो बताना हमको सब है। शुरू करते हैं बैक से ही, ठीक है, पीछे से, ठीक है। आइए सुनिए सर, सबसे पहले क्वेश्चन यहां देखो सब, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61। सब देखो यहां देखना सारा बच्चा, क्या कहता है 61? बहुपद, रे खरखुर बंद करो। बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 और इंटू y पर पावर 5 माइनस 4y के क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है।
जब भी आपसे घात पूछे मतलब वो चर्चा करता है न्यूनतम घात का कि अधिकतम घात का। कौन घात का? तो जब तक गुना नहीं करेंगे तब तक अधिकतम घात पता चलने वाला है या नहीं है? जब तक गुना नहीं करेंगे अधिकतम घात पता चलने वाला नहीं है। आइए सर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बताइए पहले पद से इसमें गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए? वाई स्क्वायर इंटू वाई पर पावर 5 माइनस 4y के क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना वाई? 3y। अगला गुना कितना से? माइनस 3y से। y पर पावर माइनस 4y के क्यू प्लस y का स्क्वायर प्लस 3y। अगला गुना कितना से? प्लस कितना से? बताओ, प्लस 1 से करें क्या हो जाएगा? y पर पावर 5 माइनस 4y के प्लस y का प्लस 3y। क्या सर यहां तक कोई समस्या? आइए फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। वाई स्क्वायर में y पर पावर 5 से y पर पावर 7 प्लस गुने माइनस 4 में करेंगे y क्यू से, क्या 4 का 4 और 3 2 y पर पावर कितना? 5 प्लस गुने प्लस 2 और 2 y पर पावर कितना? 4 प्लस गुने प्लस y स्क्वायर में 3y से 3y के प्लस गुने माइनस 3y में y पर पावर 5 से y पर पावर 6 माइनस गुने माइनस 4 तिया 12 1 और 3 4 प्लस गुने माइनस 3y में y स्क्वायर से 3y के क्यू और प्लस गुने माइनस 3 तिया, अरे 3 तिया 9y का और प्लस गुने प्लस 1 में y पर पावर 5 से प्लस गुने माइनस 1 में 4y के क्यू से 1 में y स्क्वायर से 1 में 3y से। देखिए आप चाहें तो इसको और नीचे लाके इसको हल करके इसका देख सकते हैं आप, लेकिन उतना जानने का कोई फायदा नहीं है। आप देखिए यहीं पर आप चेक कर लीजिएगा। घात 7 5 4 3 6 4 3 2 5 3 2 1 सबसे अधिकतम घात कौन है? अधिकतम घात। हमको केवल घात का ही जांच करना है ना। अधिकतम घात कितना? 7। तो बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा वो अधिकतम घात कै के बराबर? 7 के बराबर। ऑप्शन है क्या इसका? अरे ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन होगा? सी बी, सॉरी ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा? बी, 61 का बी। ठीक है, चलिए सर यहां देखिए ये कट हो गया क्वेश्चन नंबर 61। आइए सर नेक्स्ट यहां देखेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60। आइए सर 60 क्या कहता है? ये सब पूछ ले है कब? 2023 में। सुनो ये तो पूछने लायक था नहीं। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद कौन सा है बोलो? ए एक्स के क्यू प्लस बी वाई स्क्वायर, ओ सॉरी बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर है सर। तो आपको कहता है शून्यक अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान निकाले। अरे बाबू ये फार्मूला कितना बार बताए हैं? अरे बताए हैं, बताओ। ए शून्य अगर त्रिघात बहुपद है और 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे। 2 शून्यकों का गुणनफल और बाकियों के साथ योगफल, मतलब अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा क्या होता है? सी बाई। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई। तो बताओ क्या माइनस डी बाई ये ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अरे ऑप्शन नंबर, तो बताओ 61 का करेक्ट ऑप्शन कौन था? बी। और इसका हो जाएगा माइनस क्या? डी बाई ए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? अरे कौन? सी हो जाएगा इसका। बात पकड़ में आया क्या सर? चलिए 60 क्लियर, 61 क्लियर, 60 क्लियर। आइए सर फिर से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 57 गौर करेंगे सारे बच्चे, यहां देखेंगे बोर्ड के ऊपर। 57 क्या कहता है?
ए यदि बहुपद px बराबर, देख लो सब यहां, यदि बहुपद px बराबर x के क्यूब माइनस 3x, x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या 5, बच्चे लोग फोकस करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। जानते क्या सर, बहुत आसान था, आप लोगों ने माइंड का एप्लीकेशन नहीं किया। बच्चे लोग सब देखो यहां, बताओ कौन बहुपद के रूप में, कौन बहुपद में, द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ना सिखाए हैं। पहले घात के कौन क्रम में, यहां 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 घटते क्रम में है, अंतिम पद से चिन्ह सहित करेंगे, अरे करेंगे, बताओ अंतिम पद से प्रथम पद में अगर चिन्ह सहित कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बोलिए। नहीं तो देखो ना, इतना आसान तो है, उतना करने की जरूरत तो नहीं है। 4 गुने अल्फा प्लस क्या बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल ना, अरे हाँ या ना, बताओ शून्यकों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बाई, बताओ अल्फा प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा माइनस के मान बी का आता है, बताओ बी का मान 3 की -3 और बाई ए में कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गुने माइनस प्लस, सिंपल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3, कितना आया 3। लेकिन चलेंगे कहां से, बताइए आपको किसका मान निकालना, 4 गुने अल्फा प्लस बीटा, सर 4 का 4 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, 4 गुने 3 4 तिया 12, अरे 4 तिहाई 12, क्या सर 12 ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा, ए हो जाएगा। बताइए बहुत टफ क्वेश्चन था कि आसान था, आसान, लेकिन हाँ माइंड अप्लाई हुआ होगा बोर्ड में इतना तुरंत कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, तब क्वेश्चन बन गया होगा, अन्यथा फिर समस्या का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट, ये कौन सा निकल गया बोलिए, अरे कौन सा निकला 57। आइए अगला कौन सा 55, ए देखिएगा 55 क्या कहता है सुनेंगे सर। 55 यदि बहुपद gx, px को पढ़ते थे पॉलिनोमियल ऑफ x, यहां पर gx मतलब इसका ये वैल्यू आपका ऑफ x है। कह रहा क्या सुनिएगा, gx बराबर 3x के स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2 हो। देखिए gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो कहता क्या g -1 बराबर वाट, यानी g -1 का मान निकालना है। सुनिए जो बच्चे स्मार्ट होंगे, देखिए यहां पर भी g, यहां पर भी g, यहां x और यहां -1, मतलब इशारा साफ है, जहां x है वहां पुट करना है -1। अरे है ना, तो पहले ये बताओ बच्चे लोग, पहले ये बताओ अगर तुम यहां पर चलते हो प्रश्न से तो gx का वैल्यू तुमको दिया है 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, अगर g -1 का वैल्यू निकालोगे तो 3 का 3, x का वैल्यू कितना -1, मतलब -1 का क्या स्क्वायर, -7 का 7, आगे क्या x का वैल्यू -1 और प्लस कितना 2। बताइए सर 3 का 3 -1 का स्क्वायर कई के बराबर, अब माइनस गुने माइनस प्लस 7 इकाई और प्लस कितना 2, 3 इकाई 3 प्लस 7 और प्लस 2, 7 3 10 और 2 12, मतलब g और -1 का वैल्यू कितना 12। क्या ऑप्शन है सर? ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है सर, अरे हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61,
क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 55, ये सब जो आपका डाउट आया है ये प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा है। वैसा विद्यार्थी जो पिछले साल मेरे पास क्लास 10th में पढ़े हैं, क्या इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया था कि नहीं किया गया था? लगभग सारा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग हो सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सारा बताया हुआ है। ठीक है, चलिए सर, जिनका जिनका जौन जौन सा प्रश्न डाउट था जल्दी से आप लोग क्या काम करिएगा, पेन डाउन करिएगा, उसको हम फटाक सा फिर अति करते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। जल्दी कीजिए इसको आप लोग। जिनका जिनका जौन जौन सा प्रश्न में डाउट है इसको जल्दी नोट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं जल्दी। कोई भी विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं लगाएंगे, आंसर उसके पीछे लिखना है। क्वेश्चन पेपर में कुछ छेड़छाड़ होगा तो केवल जो क्वेश्चन नहीं बना है ओकरा में गोल घेरा लगाना है बस, ताकि रिवीजन के समय काम करें। अच्छा ये बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने से कम एक चैप्टर में 60 को 65 को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका फ़ायदा है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा इसका। खाली इसको बस ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना, ईमानदारी से। इन्हें की बोले बना के आना तो छोड़ने नहीं है, बने हुए तो की दिक्कत है। बाबू बढ़ा तो अटेंडेंस में। चलिए सर, आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हैं? 55। आइए सर आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे लोग इसका यूटिलाइजेशन, जो क्लास में हम सिस्टम बनाए हैं, अगर इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए तो बोर्ड में अच्छा नहीं बहुत अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कारण है ना कि अब एक एक चीज आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर से क्या पूछा है और क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हमको फोकस करना है। नहीं तो बच्चा पढ़ते जाता है, पते नहीं चलता कुछ ही पूछता है चैप्टर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी लगाता नहीं है और हम भी नहीं कभी करवाते थे। इस बार नया इंप्लीमेंट हम भी किए हैं, पिछले साल खुद हम नहीं करवाए थे। और ये आइडिया बहुत बेहतरीन है। चले सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? यहां लिखा हुआ है ना 54 क्वेश्चन नंबर। गौर करेंगे 54। यह 2023 का फर्स्ट प्रश्न है। यदि x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा कौमा बीटा हो। इसके मूल कौन कौन है? अल्फा और बीटा। बच्चे लोग फोकस करना है यहाँ पर। इसके मूल कौन कौन है? अल्फा और बीटा। और क्या बोलता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कई के बराबर? 5 के बराबर। तो बताओ तुमसे किसका मान पूछा? पी का। देखो गौर करना सारे बच्चे लोग, इस टाइप का प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल होता है, लेकिन कंसेप्ट की दृष्टि से बहुत बेहतरीन होता है। बच्चे लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया है 5 और पूछा है पी का वैल्यू। समझेंगे सारे लोग। बताओ अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या इससे शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई माइनस के माइनस। बताओ बी के मान कितना है? कै पी और बाई ए का मान क्या है? 1। अरे है मतलब सीधा
अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस कितना पी, 3p। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस कितना पी, 3p। यहां तक कोई समस्या? अगर ऐसा काम करें सर कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 3p आ गया, तो यहां से मान निकाल लें। किसका निकाल लेते हैं? अल्फा इंटू किसका, बीटा का। क्या होता है फार्मूला? सी बाई, बताओ सी का मान 2 की 2p स्क्वायर और a का मान 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2p का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस 3p। अरे आ गया ना? ऐसा काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस 3p। ऐसा काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या? अरे बोलो दोनों तरफ क्या? बताओ। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी आपका वर्ग हो जाएगा और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। हाँ या ना? बताओ। अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का क्या होता है? बोलिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए बी, 2ab बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या? गौर करो, क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कह दिया? कितना दिया? बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 5 रख दे तो कोई समस्या? बाबू क्या चिका चीन? प्लस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? 2p का स्क्वायर और बराबर 9p का स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन सर? 2 दूनी 4, 5 प्लस 4p के स्क्वायर बराबर 9p का स्क्वायर। सर 5 का 5, 4 इधर प्लस में उधर आके, तो 9 में से 4 गया, कितना बच गया? कितना? मतलब बच गया 5p का स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल। अरे कैंसिल हो गया सर। अगर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया सिंपल p स्क्वायर बराबर 1। अरे होगा? बताइए। स्क्वायर उधर जाएगा क्या में? अंडर रूट में। तो 1 का रूट क्या होता है? प्लस माइनस 1। अरे प्लस माइनस 1, तो सिंपल जो आपका p का मान आ जाएगा वो प्लस माइनस 1 के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ऑप्शन है क्या? अरे है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। बहुपद का सबसे बेहतरीन प्रश्न, इससे अच्छा प्रश्न बहुपद में नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा? कौन सा? 54। आइए सर नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 47। हमको लग रहा है ये प्रश्न सबों का डाउट होगा। बन गया था? कुछ विद्यार्थी बन गया था, कुछ विद्यार्थी का डाउट भी होगा। आइए 47 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 47। क्या कहता है? ए यदि f(x) बराबर, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, बताओ इसका शून्यक कौन है? अल्फा और बीटा। सबको ध्यान दो यहां पर, इसका शून्यक अल्फा और बीटा। तो अब देख लो, जितना भी तुम समीकरण ऑप्शन देख रहे हो, गौर करना, सबको अपना सीट देखो, हमारा थोपड़ा नहीं देखो। जितना भी तुम ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का चर्चा किया हुआ है। हाँ या ना? और उसी में संबंध दे रहे हैं, कहीं पर ग्रेटर देन, कहीं पर लेस देन, कहीं पर इक्वल टू। हाँ या ना? बाबू यहां देख, ऐसा काम करें, यहां से निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस किसका? बीटा का। क्या होता है? अरे बोलो। तो माइनस का माइनस, बी का मान 6, यहां देखो सब, और ए का मान 2, 2 तिया 6, अल्फा प्लस बीटा का मान -3।
चलिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, आगे बोलिए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए -6 और बटे ए का मान 2, 2 तिया 6। बताओ अल्फा इंटू बीटा के मान 3 की -3। जो बच्चा स्मार्ट होगा, सर अल्फा प्लस बीटा के भी मान लो -3 और अल्फा इंटू बीटा के भी मान लो -3, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान बराबर है कि छोटा बड़ा है? मतलब लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन ये वाला कौन सा है बोलिए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? चलिए ये कौन था? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता देखेंगे सर। ए 10 पर पावर 2 बाई, देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। 10 पर पावर 2 बाई बराबर 25। ए क्वेश्चन बढ़िया है, देखना 10 पर पावर 2 बाई बराबर 25, तो 10 पर पावर -22 बराबर वाट। ये आपसे मान पूछ रहा है। देख रहे सब लोग, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, 54 भी बहुत बेहतरीन प्रश्न था, 47 भी बेहतरीन है, और क्वेश्चन नंबर जो 46 बताने जा रहे हैं ये भी प्रश्न बड़ा शानदार है। थोड़ा सा फोकस करना इसके ऊपर। देखो पहले जो बच्चा दिमाग अप्लाई करेगा वो देखेगा कि 10 पर पावर 2 बाई दिया है, हाँ या ना? लेकिन वैल्यू निकालना है 10 पर पावर -y का। सब कोई देखो यहाँ जो अरे बच्ची देखो ना लिखने में व्यस्त है। अरे बाबू पहले समझ लो, समझ लोगे ना। ये जो है ना सक्सेस जीवन JCC यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, ये 10, 15, 20 साल लेक्चर पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो आपके पास बहुत मौका है। घर में वीडियो को रोक के चला के आप लिख सकते हैं, लेकिन समझ जाइएगा यहां तब ज़्यादा मजा आएगा। हम बार बार कक्षा में डील करते हैं कि ये लिखने पर जोर कम। अगर लिखने की बात होता तो सॉल्यूशनवा को हम फोटोकॉपी करवा के जैसे क्वेश्चनवा बांटे वैसे सॉल्यूशनवा बांट देते, लिखाया था कॉपी पर। मेरा बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर। देखिए बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। 10 पर पावर -y का वैल्यू पूछा है, y 1 का वैल्यू पूछा है कि y 2 का, 1 का, सीधा y 1 है, लेकिन है यहां का है। ऐसा काम करें, 10 पर पावर 2 बाई बराबर क्या? 10 पर पावर 2 बाई और बराबर क्या है बोलिए? 25। क्या 25 किसका स्क्वायर होता है? किसका? लिख सकते हैं 5 का क्या स्क्वायर। आप लोग को मालूम है बराबर में घात एक दूसरे से कटता है। सर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया बोलिए? 10 पर पावर y बराबर 5। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट होगा वो देख रहा होगा कि वैल्यू पूछा है 10 पर पावर y का कि -y का। तो बताओ घात का चिन्ह कब बदलता है? जब अंश से कहां आता है? हर में, हाँ या ना? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है? 1। ऊपर y प्लस में है, नीचे आएगा तो तब बताओ इसको पलट लेंगे तो हो जाएगा 1/10 पर पावर -y। आई है 5, तो ये भी हो जाएगा, पलट देंगे तो 1/5। सर कैंची गुना कर दें, इसको इससे, इसको इससे, और 10 पर पावर -y को 1 से करेंगे क्या आएगा? 10 पर पावर -y, और 5 को करेंगे 1 से क्या आएगा? यही क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है क्या? अरे 5 आंसर ऑप्शन है, कौन सा? पांच नहीं है? अच्छा रुक जा, यहां मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ? सुन लो, मिस्टेक हुआ है क्या? मेरी बात को समझो। यह प्रॉपर्टी होता है किसका?
घातांक और करनी में होता है ना कि अगर कोई पावर ऊपर प्लस में है तो नीचे आएगा तो माइनस में। तो इसको हम कर रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहां पर। इसको हम कर रहे हैं क्या, 1/10 पावर माइनस वाई बराबर, ये 5 है तो ये 5 के 5 न रहेगा। अब एक नीचे कुछ नहीं तो कैंची गुना करेंगे, 5 गुने 10 पावर माइनस वाई बराबर 1। 5 क्या में, गुना में, उधर आके 10 पावर माइनस वाई बराबर 1 कितना, 5। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन था ये सर, क्वेश्चन नंबर 46। ये 46 हो गया आपका। जल्दी से आप लोग कीजिए सर, फटाक से पेन डाउन कीजिए तो, जो प्रश्न नहीं बनाए सो। जल्दी से जो प्रश्न नहीं बना उसको पेन डाउन कीजिए फटाक सा, बिना विलंब किए हुए। लगता है एक क्लास और लगेगा इसमें। एक क्लास और देंगे और मंगलवार को सब्जेक्टिव भी पूरा डिस्कस करेंगे, जो जो डाउट आएगा सो, ठीक है। मतलब अगला होमवर्क आप लोग का सब्जेक्टिव बनाना ही है। चलिए ना इसको, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी। हाँ, आप लोग ऑफलाइन हैं और जो कैमरे के पीछे से विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो लोग ऑनलाइन हैं। ए, बात नहीं करो। बात ना करें सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 45। क्या कहता है सुनिए सर। ए, पी का मान, किसका मान, पी का। ए, पी बराबर वाट, सब कोई देखो बोर्ड के ऊपर, जिसके लिए बहुपद एक्स के क्यूब माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। मतलब एकरा में, यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस ये बहुपद में अगर x माइनस 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी कट जाता है। मतलब कह सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 कट जाएगा, मतलब x माइनस 2 बराबर 0। बताओ x का मान कै के बराबर, 2 के बराबर, भागा कट जाएगा, मतलब इतना बराबर भी क्या होगा, 0। अब बताओ x का वैल्यू कै के बराबर है, जहां जहां x वहां 2 रख लीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए, 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस पी गुने 2 प्लस 8 बराबर 0। सर 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस कै पी 2p प्लस कितना 8, 8 8 16 और 16 32, इधर प्लस में उधर के, मतलब माइनस 2p बराबर माइनस 32, 2 से 2 गया, 16 दूनी 32। बोलिए सर P का मान 16, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन है क्या, कौन सा है सर, डी। चलिए तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, डी। ठीक, देखिए प्लीज बात ना करें और अभी लिखे नहीं, हम लिखने का समय देते हैं। 45 हो गया सर। आइए अगला कौन सा, 39। सब कोई बोर्ड पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग हम क्वेश्चन पढ़ते भी हैं, देखिएगा यहां पर, सुनते रहिएगा। यदि बहुपद, देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, बड़ा खूबसूरत प्रश्न है। एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम।
बताओ अधिकतम घात का है? शून्यक कई गो? शून्यक। लेकिन बोला एक दूसरे के क्या हो व्युत्क्रम, तो शून्यक दो गो, एगो अल्फा होता एगो बीटा। अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है मतलब अगर पहला अल्फा है तो दूसरा एक बटे कितना है? अल्फा। इसे अगर कहेगा शून्य का एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो पहला अगर 3 है तो दूसरा एक बटे कितना होगा? 3। व्युत्क्रम मतलब नीचे एक है, पलटेंगे तो नीचे वाला एक ऊपर और 3 कहां? नीचे, तब ना व्युत्क्रम होगा। क्या बोलता है? इसके शून्यक एक दूसरे के क्या हो? व्युत्क्रम। तो तुमसे किसका मान पूछता है? कहां गया जी? एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। कहां गया? क्वेश्चन नंबर 39। तो किसका मान पूछा? बी का। सर गौर करेंगे, अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है मतलब पहला शून्यक कौन? अल्फा। तो बताओ दूसरा शून्यक होगा 1 बटे अल्फा। तो बताओ इका है शून्यकों का योगफल के गुणनफल। फार्मूला क्या होता है? सी भाई। अरे सी भाई बताओ, सी के जगह पर क्या है? माइनस बी और ए का मान 1। अल्फा से अल्फा गयो, क्या क्या बच गया? 1 बराबर माइनस बी। सिंपल, बी बराबर -1। टफ है कि आसान है? बताइए कौन सा ऑप्शन है? बी, बी या डी? बी। चलिए सर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। चलिए नेक्स्ट 39 हो गया। 39 के बाद नंबरिंग देखिएगा सर, 29 नहीं होगा, पहले 36। आइए सर बच्चे लोग ध्यान देंगे। आइए 36 क्या कहता है? 36 के लिए आप आ जाइए पेज नंबर कै में? 3 में। 36 ए, ये तो बन जाना चाहिए था। यदि बहुपद x स्क्वायर -9x प्लस ए में मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल 8। बताओ मूलों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। मतलब बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया क्या है? 8। बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी भाई, सी भाई, सी का मान ए और ए का मान 1 ए बटे 1 बराबर क्या है? 8। मतलब सिंपल है, क्या देंगे? ए बराबर कितना? अरे ए बराबर कितना? क्या ए बराबर 8 ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, चलिए सर इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी। कोई डाउट? चलिए सर कौन हुआ ये? अरे कौन? 36। 36 के बाद आइए सर 36 के बाद 35 क्या कहता है देखते हैं सर। कहता है क्या? यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax हाँ माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह। यहां देखो बाबू, मूल बराबर लेकिन एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो पहला अल्फा तो दूसरा 1 बटे अल्फा। यहां क्या बोला? मूल बराबर लेकिन चिन्ह विपरीत। मतलब एगो अगर अल्फा है तो एगो माइनस अल्फा, अगर एगो बीटा है तो एगो माइनस बीटा। अरे बराबर हुआ दोनों, लेकिन एगो में चिन्ह प्लस का और एगो में चिन्ह माइनस का। तो बताओ बच्चे, अगर एक को लेते अल्फा और दूसरा को लेते माइनस अल्फा, केकर मान पूछा है भाई? ए का। मतलब बताओ अल्फा मतलब क्या? शून्यकों का। अरे शून्यकों का क्या होता है फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी भाई, माइनस का मान बी का मान ए और ए का मान 1। बताओ एक शून्यक अल्फा और अगर विपरीत चिन्ह देखो माइनस अल्फा ना, मतलब अल्फा अब प्लस माइनस अल्फा बराबर माइनस ए। मतलब अल्फा माइनस अल्फा बराबर माइनस ए। इसे कैंसिल हो गया, सिंपल ए बराबर 0 -0 ए बराबर 0। ऑप्शन है क्या सर? कौन सा? कौन सा? डी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? डी। कोई परेशानी सर? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर कौन है? अरे कौन? 35। 35 के बाद सर 35 के बाद 32। देखिएगा सर, आइए 35 के बाद 32 क्या कहता है? ए, यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो। देखो तो इसमें कुछ था जी, px का एक गुणनखंड x प्लस कितना हो? 2। तो कहता क्या? px का एक शून्यक होगा। अरे शून्यक पूछा नहीं बकलोलवा, तो एक बार x प्लस 2 बराबर x के मान -2। एक शून्यक है या कुछ ही है?
32। कौन है जी ऑप्शन? ऑप्शन ए। शून्यक पूछे बराबर सुनना, ठीक है। अभी लिख मत, क्या हो गया 32। 32 के बाद 29। आइए सर 29 क्या कहता है? ए हो हल्के हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर सुनना। शून्यक मतलब बराबर सुनना, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2n माइनस में हो जाके प्लस में, बताओ n स्क्वायर में जाके अंडर रूट में, x बराबर अंडर रूट 2, लेकिन जैसी रूट आया तो प्लस माइनस रूट 2 है ऑप्शन में। ऐसे देगा, एक को देगा प्लस रूट 2 और एक को देगा माइनस रूट 2। क्या है ऐसा? अरे है। कौन से ऑप्शन में है? बी फॉर बॉल। अरे बी बॉल वाला के डी डॉल वाला? अच्छा बॉल वाला। अच्छा हाथ कंगन को आरसी क्या? मेरे पास तो खुदे क्वेश्चन है 29। हाँ बी। कोई दिक्कत? चलिए सर आगे निपटाते हैं। अगला कौन है भाई साहब? हैं कौन सा? अच्छा 21 देख रहे हो, वो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। जरूर थोड़ा सा मेहमान थोड़ा सा खास किस्म का है तो उसको जरा घर के अलग कोने में बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद 16। आइए सर 16 क्या कहता है सर? देखिएगा कहां गया। हाँ ये सब क्वेश्चन में पूछे के बउआ? अरे लिख रहा तुम अभी? ये सब क्वेश्चन पूछे के 16। यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a कौमा b हो तो a इंटू बी का मान निकाले। मतलब a इंटू बी कहने का मतलब शून्यकों का योगफल के गुणनफल, फार्मूला c बाई c का मान a का मान a गुने b बराबर 5। बकलोल कहीं का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन निपट गया। मतलब अगला बार अटेम्प्ट लें 1 2 3 4 5 6 फिनिश ऑब्जेक्टिव। जल्दी करो, कर ही देंगे पूरा कंप्लीट। जल्दी कीजिए फटाक सा, जो नहीं बना पेन डाउन कीजिए। अगला डिस्कशन किसका होगा? सब्जेक्टिव का। लिखो अब, मतलब एक मतलब पहले से लिख रहा था तुम लोग, बना हुआ था साहब। चलो तब तो ठीक है फिर। क्या बाबू लिखो। ये नहीं लग रहा है कि जो 2023 में पूछा था वो क्वेश्चनवा के स्टैंडर्ड ये सब जो पहले पूछले है ओका से बढ़िया था। मतलब जैसे जैसे अब साल बीत रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन पूछने का क्वालिटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। पहले देखो कैसे पूछता था, हौला हौला। हाँ क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया है थोड़ा सा।
बात नहीं। चले सर, लिख लिए, मिटाएं? चलिए मिटाते हैं। चलिए इसके बाद कौन सा होगा? 12 या 13? 13। बात मत करो। 13 ये क्वेश्चन जो होगा ना, हमरे ऐसा टीचर सेट किया होगा 13 के। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो किसका मान निकालने के लिए बोला है? 3 अल्फा प्लस 3 क्या बीटा। देखो ऐसे कोई देखेगा ना तो बच्चा सोचेगा अल्फा के मान निकाले पर तो अलगे और बीटा के मान निकाले पर तो अलगे, और फिर एकरा में मान रखे पड़ेगा तब वैल्यू आएगा। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट होगा वो देखेगा 3 कर लिए कॉमन, वो सीधा सोचेगा अल्फा प्लस बीटा, वो सीधा सोचेगा 3 के 3 अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटे ए, माइनस के माइनस बी के मान -4 और बटे ए के मान कुछ नहीं तो 1। 3 के 3 माइनस गुने माइनस प्लस और 4 के 4 तिया 12, वो ऐसे सोचेगा। अब आप लोग कैसे सोचे थे हमको बताइए? ऐसा ही तब ठीक सोचे थे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन होगा सर? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 हो गया। 13 के बाद अगला सर, अगला कौन सा? 13 के बाद नंबर अगला प्रश्न 12 क्या कहता है? बहुपद 2 माइनस x इंटू x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। अरे लगा, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो पहले एक निकाल ले बाबू, 2 के 2 प्लस गुने माइनस, x में x से x स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस, x में x से x, सजा ले इसको, माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x, अब प्लस कितना 2। क्या पूछा? किसका? शून्यकों का। अरे योगफल के गुणनफल मतलब किसका मान? अल्फा इंटू बीटा। सी भाई, सी का मान 2, ए का मान 1 की -1 मतलब सीधा अल्फा इंटू बीटा का मान -2। क्या -2 ऑप्शन है? कौन सा है सर? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। आइए सर, ये हुआ 13 और ये हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। आइए सर 9 क्या कर रहा है? आ गए हम लोग पेज नंबर कै में? 1 में। 9 द्विघात बहुपद, देख लो हम 9 नहीं बता रहे हैं, हम खाली हिंट कर दे रहे हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक हैं। इसका क्या पूछा? शून्यक मतलब इतना बराबर क्या? 0। अगर आप लोग को याद हो पिछला क्लास द्विघात समीकरण का, अरे है
नीचे कुछ नहीं तो एक, नीचे कुछ नहीं तो एक। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, जो आएगा गुणनखंड तोड़ेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक। बताए हैं इस क्वेश्चन को? अरे इस टाइप का प्रश्न डिस्कस किए हम द्विघात समीकरण में, बोलबे नहीं करेगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी नहीं कि बताया ही जाए। चलिए कौन खत्म हुआ? 9। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्या कहता है? निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं? शून्यक मतलब बराबर क्या? शून्य। देखो डिस्कस कर देते हैं इसको। कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए बताए हैं। पहले घात के कौन क्रम में? अरे बोलो, घात के, घात के, घात के। अगर घात के घटते क्रम में करोगे तो अंतिम पद से कौन पद में? प्रथम पद में। कितना आ जाएगा? -12x का। इसका कौन गुणनखंड? 12 का दूछक द्वितीया। बताइए, सेटिंग भिड़ाएंगे? अरे सेटिंग भिड़ाएंगे, कैसे सेटिंग भिड़ेगा बताओ? लाना कितना x? रूट 2x क्या में? माइनस में। ऐसा काम करें, 2 को अलगे रखते हैं, 3 को अलगे रखते हैं, और 2 को तोड़ देते हैं रूट 2 में और रूट 2 में। एगो रूट 2 को भिड़ा देते हैं 2 के साथ, और एगो रूट 2 को भिड़ा देते हैं किसके साथ? 3 से। मतलब 3 रूट 2 में और 2 रूट 2 में। अरे ब्रेक होगा? मतलब कैसे ब्रेक हो जाएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x और प्लस 2 रूट 2x और -12 बराबर 0 हो जाएगा। अरे होगा? बताओ, यहां से कॉमन क्या करेंगे? x, यहां क्या बच जाएगा? x माइनस 3 रूट 2। बताओ, यहां से कॉमन क्या कर लेंगे? यहां से कॉमन क्या करेंगे? 2 रूट 2 क्या बच जाएगा? x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। बाहर बाहर एक कोष्ठ अंदर अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 रूट 2 और यहां बच जाएगा x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। यदि लेके चल देंगे, यदि x प्लस 2 रूट 2 बराबर, बताओ x बराबर -2 रूट 2, और अगला लेके चल लेंगे x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। बताओ, x का मान 3 रूट 2, एगो 3 रूट 2, एगो -2 रूट 2। क्या है ऐसा? अरे है ऐसा? मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? डी। ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो कौन हो जाएगा? डी। कौन हो जाएगा? बोल भी नहीं करोगे? अरे कौन सा? डी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। कौन हो गया सर? 4 हो गया ना। नेक्स्ट कौन सा? 3। 3 देख लो, समझ लो यहां पर क्या कहता है। यदि px बराबर, गौर करना, px बराबर qx और गुने क्या? gx। कहता है क्या? सुनो बाबू, px का घात कै के बराबर? 7 के बराबर। बताओ, gx का घात कै के बराबर? 3 के बराबर। तो क्या तुमसे पूछता है? px बटे किसका घात? gx का। देखो जो बच्चा स्मार्ट होगा, px का घात कै गो और gx का घात कै गो? सॉरी, कै गो? 3 गो। बताओ, 3 से 3 घात कट जाएगा, कै घात बच जाएगा? px बटे gx में कै घात आएगा? 4 घात आएगा। px बटे gx का घात कितना आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 21, जिसको चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या उस टाइप का सब्जेक्टिव में प्रश्न है? सब्जेक्टिव में प्रश्न है, उस टाइप का प्रश्न है, क्योंकि हम लोग के पास अब समय नहीं बच रहा है। ठीक है? अरे मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए, तो आज एक मिनट सुन लो। आज के क्लास में
हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से कहां तक डिस्कस कर लिए? 61 तक, 1 से 61 तक। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं, तो इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ है कितना 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 बाबू? 2 नंबर वाला 16 प्रश्न और 5 नंबर वाला 3 प्रश्न। 5 नंबर वाला हम तीनों प्रश्न बताएंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बताया हुआ है और उसका लेक्चर अपलोड भी किया हुआ है। मतलब सब्जेक्टिव 1 से 16 तक बना करके आइएगा प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट डे जब भी मिल रहे हैं उस 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आपका ऑब्जेक्टिव पूरा 1 से 61 खत्म हुआ आज तक, जितना आपका बोर्ड पूछा है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर ऑनलाइन विद्यार्थियों को या ऑफलाइन विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन में डाउट बच गया होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कुछ सुधार चाहते हैं कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने आसपास के सहपाठियों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।